पुराना धरती को नमन करता हूँ। हमारे महामानव क्रांति बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूँ। हमारे भगवान बाबूराव सेठ के जी की धरती को नमन करता हूँ। भाई कंकाली ताई को त्योहार करता हूँ। साथियों, आज बिलाल यादव भगारे को आगे आने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अभी तक के बीजेपी के भी आमदार रहे और कांग्रेस के भी आमदार, किसी भी आमदार ने जल टंका जमीन पर स्थापन का मामला हो या जंगल से आदिवासियों को, एससी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को खदेड़ने का मामला हो, आज तक के किसी भी आमदार ने या खासदार ने पिटीशन दायर नहीं किया है। साथियों, ये जो विलास भाऊ भोगारे जी है, ये नेता कम है, समाज को जिंदा रखने के लिए आगे आने वाले बेटा है। साथियों, आगे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए ये आखिरी पीढ़ी की आखिरी लड़ाई है। साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, लेकिन साथियों, आज तक के आदिवासियों की जमीन में जहां पे माइन हुआ है, निर्देश हुआ है, ये नहीं बोलना चाहिए कि आदिवासी की जल जंगल जमीन पर जहां खजाना है, वहीं पे इन लोग ने आदिवासियों को विस्थापन करने का निर्णय लिया है। चाहे वो राम वन गमन पथ का नाम पे हो या हाथी प्रकल्प के नाम पे हो, चाहे कान्हा प्रोजेक्ट के नाम पे हो। साथियों, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने वास्तव में योजनाओं का लाभ किसान, मजदूर, गरीब, पीड़ित, शोषित वर्ग को दिलाया है, तो आपको प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। आपकी योजना ही आपको जीत दिला देगी। साथियों, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है उस प्रत्याशी को। साथियों, बीजेपी की गवर्नमेंट ने सबसे शुरुआत में एक योजना लाया, सबका साथ सबका विकास। साथियों, आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबका साथ सबका विकास जब से लाया साथियों, उस समय से आदिवासियों का या यहाँ के अल्पसंख्यक का, चाहे एससी समाज का विनाश ही होते आ रहा है। चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो। साथियों, उस पर कांग्रेस ने भी आज तक मुद्दे पर सवाल नहीं उठाया। साथियों, इनकी भी सरकार रही, ये भी चुपचाप वहां पे कांडी बनकर चुपचाप देखते रहे, वहां पर आज तक सवाल खड़े नहीं किया। और मैं तो महाराष्ट्र में चुनाव देख रहा हूँ साथियों कि यहाँ पे बीजेपी का आदमी भी कांग्रेस की मदद कर रहा है और कांग्रेस का आदमी भी बीजेपी को मदद कर रहा है। एक दो प्रकार की शाखा है यहाँ पे, महाअघाड़ी और एक महायुति अघाड़ी। साथियों, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि हमारे मकाते भाई है किधर वोट डालेंगे, मकाते बंधु किधर वोट डालेंगे। बीजेपी की डालते हैं तो वही विधायक जीत करके कांग्रेस में जाता है, और कांग्रेस को जिताते हैं तो वही विधायक जीत करके बीजेपी में चले जाता है। तो यहाँ सरकार का कौन रहेगा? बीजेपी की सरकार रहेगी, कांग्रेस की सरकार रहेगी। यहाँ तो दो प्रकार के हो गए। इससे अच्छा कि आपके बीच का एक आखिरी आदमी आया है उठ करके, जो समाज के लिए आगे आना चाहता है। उन्होंने 25 साल दिए अपने जीवन के, उसको आप आगे बढ़ाइए और समाज को जिंदा रखने के लिए, देश को जिंदा रखने के लिए, आमगांव देवरी के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है, जो रामविलास भाऊ भोगारे जी हैं, जो कि उनको बहुत अनुभव है। साथियों, बीजेपी गवर्नमेंट ने दूसरी योजना लाई 2014 में सर्व शिक्षा अभियान। आपको मालूम होगा, सर्व शिक्षा अभियान जब से लाई, तब से जितने भी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं 12वीं तक निःशुल्क पढ़ रहे हैं, निःशुल्क पास हो रहे हैं, बगैर पेपर दिए भी उनके घर में मार्कशीट आ रही है और कॉलेज में जाकर के फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं। साथियों, क्या ऐसी योजना लेना पसंद करेंगे आप? बताइए। उसके बाद साथियों, इन्होंने लाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाए हैं, तब से बेटियों को देखा जा रहा है शोषण, अत्याचार, अन्याय, बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, जहां 2.5 लाख केस दर्ज थे थाने में, आज वहां 4.5 लाख केस दर्ज है। साथियों, आप देख लीजिए।
आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, हाई कोर्ट में देख लीजिए, आपके जिला कोर्ट में देख लीजिए, आप ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, इस प्रकार की जो घटना घट रही है, इस घटना को आगे देखते हुए आप लोगों को तय करना है, आपको संकल्प लेके जाना है, आपको कसम खाके जाना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को जिंदा कैसे रखेंगे। अगर आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए आप लोग आगे आते हैं तो हमारे बीच में जो हमारे जो प्रत्याशी है, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी और बिरसा ब्रिगेड के मार्फत जो प्रत्याशी हैं, जिन्होंने वन संवर्धन अधिनियम बिल जो 2023 में पास किया था केंद्र सरकार ने, उसके खिलाफ में इन्होंने बिरसा ब्रिगेड के मार्फत एक पिटीशन दायर की है साथियों, जिसके माध्यम से आज वन हक का जो कानून आपका रुका हुआ है, जो खदेड़ने से बचाया जा रहा है, यहाँ किसी भी आमदार नहीं लगा है, यहाँ के बीजेपी का आमदार हो चाहे कांग्रेस का आमदार हो। ये पहला आदमी है आमदार डेयरी में जिन्होंने लगाया है साथियों। ऐसे आदमी को आगे मौका देने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सी बात बताना चाहता हूँ लास्ट में, उसके बाद बात को विराम देंगे। साथियों, होता क्या है, जब हमारे घर की बच्चियां या हमारे घर के बेटे जब 18 साल के बाद बड़े हो जाते हैं या 22 साल के बाद बड़े हो जाते हैं, तो हम लोग बेटे के लिए बहू लाने जाते हैं और बेटी के लिए दामाद या जवाई लाने जाते हैं साथियों। हम देखते हैं वहां पे कि हमारे दामाद में जिसको देखने जाते हैं उस लड़के को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से गुण है, ये कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये भविष्य में क्या कर पाएगा। साथियों, वैसी लड़की के लिए भी अपन लड़के के लिए भी बहू लाने जाते हैं तो देखते हैं साथियों। उसी प्रकार आपको यहाँ के विधायक यानी आमदार का चयन करना है साथियों, कि हमको एक साइड मुंबई में यहाँ से जीत के जाते हैं आपके देवरियाम गांव विधानसभा से, और मुंबई में जो आपके बम्बई में विधानसभा भवन है वहां जाके हार जाते हैं साथियों, और शाम को 6 बजे के बाद एक बार में जाते हैं और वहां पर सलाम में इक्स मिलाते हैं, पैसा लोचार करते हैं साथियों। और एक साइड ये गरीब किसान मजदूर वर्ग का बच्चा है, ये आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए आगे आ रहा है साथियों। ऐसे आदमी को मौका देना चाहिए आपको साथियों। अब बात तो बहुत हो गई, आप लोग इतने सारे वक्ताओं को सुना है साथियों। अंत में एक ही चीज बोलूंगा कि 20 तारीख को आपके नजदीकी मतदान केंद्र में जाना है, और हमारे गोंडवाना पार्टी के और बिरसा ब्रिगेड के जो कैडर बेस भाव है हमारे, जिसको सब समझता है समाज के बारे में, असामाजिक तत्वों के बारे में, जल जंगल जमीन के अमेंडमेंट के बारे में, यहाँ के पिटीशन के बारे में, इस क्षेत्र का विकास के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ये रोड तो बन गया है, ये क्षेत्र का विकास देखिए आप, ये रोड तो बन गया है, लेकिन जनता आज भी जो रोड के किनारे बैठे हैं या बसे हैं, वो आज भी झोपड़ी में रह रहे हैं। उसका विकास क्यों नहीं हुआ? उसके पैर में चप्पल नहीं है साथियों, उसके पैर में चप्पल नहीं है, उसके हाथ में काम नहीं है, पेट में रोटी नहीं है और बदन में कपड़े नहीं है साथियों। ये हाल में है आज हमारा समाज। देख लीजिए आप, रोड बन तो गई है लेकिन रोड के साइड में झोपड़ी में रहता है वो, उसके पास छत नहीं है। ये हाल है साथियों। इसलिए एक बार मौका दीजिए, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, आपको एक ही चीज बोलते जा रहा हूँ कि आने वाले 20 तारीख को आप अपने नजदीकी मतदान केंद्र में जाइए और 4 नंबर की बटन गन्ना किसान को दबाइए और हमारे विराज भाव भगारी जी को एक बार विधानसभा भेजने का मौका दीजिए। आप लोग से नम्र निवेदन है, आप लोग से सामाजिक अपील है, आप लोग से राजनीतिक अपील है कि आप ऐसे बेटों को बुझाइए, और ये युवा प्रत्याशी है साथियों, इनको बुझाइए। ये सब चीज का कानून का अध्ययन किया है इन्होंने, बीएससी किया है और लोक प्रशासन में इन्होंने एमए किया है साथियों। तो पढ़े लिखे उम्मीदवार है, संघर्षशील उम्मीदवार है, ऐसे उम्मीदवार को मौका देना चाहिए। इतना कहकर मैं सभा को यही समाप्त करता हूँ। जय जोहार, जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय अल्पसंख्यक। धन्यवाद।